जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम प्राणायाम के विषय में जानेंगे कि प्राणायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। जो ऋषियों ने हमें योग की विद्या बतलाई है, उस योग की विद्या में ध्यान के बाद प्राणायाम का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो प्राणायाम करने से पहले हमें किसी आसन विशेष में बैठना होता है। जो कोई गंभीर रोगी हो तो वो लेट करके भी कर सकता है, लेकिन जो सामान्य रोगी है वो किसी विशेष आसन में बैठ करके ही प्राणायाम करेगा। तो प्राणायाम के लिए वैसे तो कई आसन होते हैं स्थिर बैठने के लिए। सबसे पहला होता है सुखासन, जैसे कि भाई कुलदीप जी बैठे हैं। सुखासन यानी सामान्य आलती पालथी मार करके जो आसन लगाया जाता है उसको सुखासन कहते हैं। फिर एक होता है सिद्धासन। सिद्धासन यानी जिसमें एक पैर को जो है मलमूत्र द्वार के नीचे लगाया जाता है और दूसरे को फिर उसके ऊपर इस प्रकार से उसकी दूसरे पैर की एड़ी रखी जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, लंबे समय तक बड़ा रिसर्च किया, उसमें उन्होंने सिद्धासन में बैठ करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की है। इसलिए यदि हम भी अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्धासन में बैठने से हमारे मन पे वशीकरण हो जाता है। मन में आने वाली जो वासनाएं हैं, विकार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्व्यसन हैं, वो सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तो सिद्धासन में बैठ करके भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द नहीं हो, पैरों में पीड़ा नहीं हो, तो वो पद्मासन लगा करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में जंघा के ऊपर एक पैर को चढ़ा करके और दूसरे पैर को दूसरी साइड में, इस प्रकार से ये पद्मासन है। अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं, एक पैर नीचे ही रहेगा और दूसरा पैर ऊपर रख सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन हो गया। ऐसे उसको थोड़ा यहाँ करते हैं। हाँ, ये सामान्य अर्ध पद्मासन। तो इस प्रकार से जिसको जैसा अनुकूल लगे, जिस आसन में बैठना सरल लगे, सहज लगे, ज़्यादा समय तक बैठने में दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, उस आसन का चयन कर लें और प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम की दृष्टि से आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानेंगे, जो कि सब प्रकार के प्राणायामों में सबसे सरल है और सबसे निरापद है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति और किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे पहले तो हम विधि जानते हैं, उसके बाद जो है उसके लाभ जानेंगे हम। विधि में हम वायु मुद्रा लगा देंगे। विशेषकर हम दाएं हाथ से ही शुरू करते हैं। वायु मुद्रा यानी जो पहली अंगुली है, इंडेक्स फिंगर है, जिसको तर्जनी कहते हैं, उसको अंगूठे के नीचे इस प्रकार से दबा करके ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा बना करके सब प्रकार के वात रोगों को, जॉइंट्स पेन आदि को शांत करने के लिए वायु मुद्रा भी साथ में रहेगी। और फिर दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करते हैं। फिर दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से फिर से श्वास को ग्रहण करते हैं। फिर उसको बंद करके दूसरी से छोड़ते हैं। यानी एक नासिका से श्वास लेकर के दूसरी नासिका से श्वास छोड़ा, फिर छोड़ा, उसी से वापस भरना और इस साइड से श्वास छोड़ना। तो इसी क्रम को लगातार हम जो है निरंतर दोहराते रहेंगे। इस क्रम को हम, अगर रोग बड़ा है तो लंबे समय तक भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम आधा घंटे कम से कम करना ही चाहिए। अगर बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा रोग है, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 10 घंटे तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें भोजन करने के आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं। बाकी तो जैसे कपालभाति प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, वो सब प्राणायाम हम भोजन करने के बाद नहीं कर सकते। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। भोजन के आधा 1 घंटे बाद आराम से कर सकते हैं। तो ये हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। अब इसके बाद
अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमारे जीवन में क्या लाभ है, किस प्रकार से ये रोगों को ठीक कर सकता है, कौन कौन से रोग अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक किए जा सकते हैं। यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमारे शरीर की समस्त नाड़ी संस्थान से संबंध होता है। हमारे शरीर में जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी जो वेद उपनिषदों में बतलाई गई हैं, उन समस्त नाड़ी संस्थान को शुद्ध और स्वस्थ करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेस्ट है, सबसे प्रभावी है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा नाड़ी संस्थान यदि शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हमारे शरीर के सब प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी रहेगा। आजकल हाई बीपी की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हाई बीपी को शांत करने के लिए यदि कभी भी आपको हाई बीपी हो जाए, सुबह शाम या रात को, कभी भी किसी भी समय हो जाए, अगर रात को भी हाई बीपी हो जाए तो लेटे लेटे ही सही अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर दो। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे ही छोड़ना है, तुरंत हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगी। यदि आपको मानसिक समस्या है किसी प्रकार की, नींद नहीं आ रही है, तो रात को बेड पे लेटे लेटे ही 5 मिनट, केवल 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लोगे तो तुरंत 5 ही मिनट में आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई। तो इतना प्रभावी, इतना इफेक्टिव है ये प्राणायाम। जिनको हार्ट की समस्या हो, हार्ट का दौरा पड़ा हो, अचानक हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो गई हो, तो उस समय उस रोगी को आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करवाइए, तुरंत उसका हार्ट का जो रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे शरीर में जो बड़े बड़े घातक रोग हैं उन सब को शांत और नॉर्मल करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ही बेस्ट और इफेक्टिव प्राणायाम है। सब प्रकार की जो मानसिक समस्याएं हैं, चिंता है, तनाव है, अवसाद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बार बार चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, चाहे कोई पारिवारिक समस्या के कारण हो या किसी सामाजिक समस्या के कारण या किसी भी प्रकार की समस्या के कारण जिनको चिंता तनाव आदि की समस्या बार बार होती है, तो वो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके सब प्रकार की मानसिक समस्याओं को 100% स्वस्थ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और निश्चिंत रहिए।